यह प्रश्न आज भी हमारे वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बना हुआ है कि पृथ्वीवासी अचानक धरती से कहाँ गायब हो जाते हैं। पृथ्वी से लोगों के गायब होने की घटनाएं इस संसार में समय समय पर होती रही हैं। भारी संख्या में लोग अचानक पृथ्वी से गायब हो जाते हैं और फिर वो कभी पृथ्वी पर वापस लौटकर नहीं आते। इसी तरह की एक सच्ची घटना सन 1930 में घटी। यह अगस्त या सितंबर की एक अंधेरी सुनसान रात थी। कनाडा में चर्चित पुलिस स्टेशन से 50 मील की ही पर एक गांव अंजीकुनी था। उस गांव में रहने वाले तकरीबन सभी लोग अचानक रहस्यमय परिस्थिति में गायब हो गए। उस गांव में अधिकतर टुंड्रावासी रहते थे। गांव पूरी तरह से खाली हो चुका था। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचा था जो ये बता पाता कि बाकी के सभी लोग कहाँ चले गए। कुछ व्यक्तियों का मत था कि यह काम किसी ने षड्यंत्र के तहत किया है और उसने गांव के सभी व्यक्तियों का अपहरण कर लिया है। कुछ का विचार था कि यह किसी जादुई शक्ति के प्रभाव से हवा में घुल-मिल गए हैं और कुछ व्यक्तियों का कहना था कि गांव के सभी व्यक्तियों ने सामूहिक रूप से आत्महत्या कर ली है। लेकिन गांव में किसी व्यक्ति का शव नहीं मिला, जिससे पुष्टि हो जाती कि लोगों ने सामूहिक आत्महत्या की है। कुछ अंधविश्वासी लोगों का कहना था कि यह सब प्राकृतिक प्रकोप के कारण हुआ है, लेकिन इस प्रकोप के चंगुल से घर की वस्तुएं, जानवर और दूसरी अन्य वस्तुएं अछूती थीं। वो भली भांति अपने पूर्ववत स्थान पर पाई गई थीं। इस कांड की जांच के लिए सरकार ने एक एजेंसी नियुक्त कर दी। जांच के दौरान एक और रहस्य का पता चला। उस गांव के कब्रिस्तान से सभी लोगों के शव अचानक गायब हो गए। सारी कब्रें एकदम खाली हो गई। जांच एजेंसी अचानक गायब हुए लोगों तथा कब्रों के शवों का आज तक पता नहीं लगा सकी कि वे कहाँ गायब हो गए। ये वाकया आज भी अधर में लटका हुआ है। इसी तरह की एक और विचित्र घटना फ्रांच इंडो चाइना, वर्तमान में वियतनाम में घटी। घटना के अनुसार फ्रांच इंडो चाइना के करीब 600 सैनिक फौजी छावनी से निकलकर बाहर सड़क पर फ्लैग मार्च कर रहे थे। वो मुश्किल से फौजी छावनी से 15 मील की दूरी पर गए होंगे कि अचानक रहस्यमय ढंग से गायब हो गए। उस सड़क के किनारे चल रहे लोगों ने उन सैनिकों को रहस्यमय परिस्थिति में गायब होते देखा। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। जिन लोगों ने इस दृश्य को देखा, उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वो एक बार तो स्तब्ध रह गए। उन सैनिकों पर न तो किसी दुश्मन ने आक्रमण किया था जिससे उनका अपहरण होता। इस घटना के पश्चात आज तक उन 600 सैनिकों के गायब होने के कारणों पता नहीं चल सका। 10 सितंबर 1939 को बिल्कुल इसी तरह की एक और घटना चीन में घटी। चीन के दक्षिण की एक और घटना चीन में है। वहां के एक में नानकिंग नामक एक अचानक कहीं गायब सैनिक की मेरे 1000 वैनी अभिनय बार दोपहर के हो गए। उन सैनिकों को अतः उनको एक आदेश के तहत वापस छावनी बुलाया गया था। लेकिन जब वह छावनी नहीं पहुंचे तो उन्हें उनके कैंप में आकर बोझा गया। कैंप में भी उनका कहीं अता पता नहीं था। कैंप में सिर्फ उन सैनिकों के हथियार पड़े पाए गए, लेकिन सैनिकों का कहीं नामो निशान नहीं था। फिर वह सैनिक अचानक कहाँ गायब हो गए। उस समय जापान ने नानकिंग पर हमला किया था। चीनी सरकार का मानना था कि शायद उन सैनिकों को जापानी सैनिकों ने बंदी बना लिया है और वह जापान की जेलों में कैद हैं। कुछ समय बाद जब जापान ने एक संधि के तहत जेलों में बंदी सैनिकों को चीन के सपुर्द किया तो चीन ने छोड़े गए सैनिकों की लिस्ट में गायब हुए 3000 सैनिकों को नहीं पाया। चीनी सरकार के लिए गंभीर और विकट समस्या खड़ी हो गई। अगर जापान ने उन 3000 सैनिकों का अपहरण नहीं किया तो फिर वह सैनिक कहाँ गायब हो गए। इन सैनिकों के गायब होने का रहस्य आज भी चीनी सरकार के लिए रहस्यमय बना हुआ है। कुछ लोगों का मत था कि किसी अनजान ग्रह के लोगों ने उनका अपहरण कर लिया है। लेकिन सच्चाई क्या है, यह आज तक कोई भी वैज्ञानिक या जांच एजेंसी नहीं बता पाई। J.H. ब्रेनन नामक व्यक्ति जिसने हिटलर पर एक पुस्तक लिखी थी, उन्होंने अपनी नई पुस्तक अल्टीमेट एल्सवेयर में इस तरह की कई घटनाओं का वर्णन किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा था कि किसी अनजान ग्रह के लोग तस्तरीनुमा यान में बैठकर धरती पर आते हैं और वह पृथ्वीवासियों को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। फिर वह लोग पृथ्वीवासियों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। J.H. ब्रेनन ने
बताया कि उन्हें केवल एक व्यक्ति इस तरह का मिला था जो दूसरे ग्रह से जीवित वापस आया था। वह जर्मनी का रहने वाला था। उसका नाम कैस्पर हुजर था। उन्होंने उस व्यक्ति को अंतिम बार न्यूरेमबर्ग सिटी में देखा था, जो एक कार में राजार होकर कहीं जा रहा था। उसकी कार उनकी गाड़ी से काफी फासले पर चल रही थी। उन्होंने देखा कि अचानक आसमान से एक तस्तरीनुमा यान पृथ्वी पर मंडराने लगा। उस यान में से अजीब सी किरणें निकली और उन किरणों उस व्यक्ति की कार को पता नहीं कहाँ गायब कर दिया। कार के गायब होते ही अचानक वो विचित्र यान भी गायब हो गया। J.H. बेनन इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कभी भी ऐसा दृश्य अपने जीवन में नहीं देखा था। कुछ दिनों पश्चात वह व्यक्ति उन्हें न्यूरेमबर्ग की सड़क पर पड़ा हुआ मिला। उस व्यक्ति का कद काफी छोटा हो गया था। वह रोशनी में अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था। वह अपनी याददाश्त पूर्ण रूप से खो चुका था। वह किसी अनजानी भाषा के शब्दों का उच्चारण किसी तोते की माफिक कर रहा था। उसका काफी इलाज करवाया गया, लेकिन वो पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो सका। 14 दिसंबर सन 1833 को किसी अनजाने ग्रह के जीव ने उसकी हत्या कर दी, जब वह एक पार्क में टहल रहा था। हमारे वैज्ञानिक आज तक इस रहस्य को नहीं जान सके कि पृथ्वी पर किस ग्रह के जीव आते हैं। यह जरूरी नहीं है कि व्यक्ति सामूहिक रूप से ही गायब हों। ऐसी बहुत सी घटना घटित हुई हैं कि व्यक्ति अचानक बैठे बैठे या काम करते हुए भी गायब हुए हैं। ऐसी ही एक घटना रोम में घटित हुई। वहां के राजकुमार, जिनका नाम हेनरी ब्रोनस्की था, एक दिन शाम को अपने महल में बैठे हुए थे। तभी अचानक उनके पास किसी का टेलीफोन आया। उन्होंने फोन पर बातें की। फोन करने वाले व्यक्ति ने उन्हें अपने पास आने के लिए कहा। वह अपने महल से मुश्किल से 150 मीटर ही गए होंगे, तभी वह अचानक रहस्यमय परिस्थिति में गायब हो गए। उन्हें आखिरी बार पहन निकलते हुए देखा गया था। इसी तरह विक्टर ग्रीसन नामक व्यक्ति सनसन का सदस्य था और कोलनी खेली में रह था। वह अपने घर में बैठा हुआ शराब पी रहा। उसने अपने गिलास में बची हुई शराब का अनगिर पैग पिया और फिर वह अपने घर से बाहर के लिए निकल गया। अभी वह मुश्किल में गज की दूरी पर गया होगा कि अचानक गायब हो गया। घर के सदस्यों ने उसे काफी तलाश किया, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। उसके गायब होने का रहस्य आज तक कोई नहीं जान सका। 30 सितंबर 1808 को अमेरिका के एक शहर में बहुत ही अनोखी घटना घटित हुई। यहाँ पर एक बहुत प्रसिद्ध व अमीर किसान था। उसका नाम डेविड लॉग था। एक दिन वह अपने 2 बच्चों 18 वर्षीय डेविड और 11 वर्षीय सराह तथा अपने एक पड़ोसी व मित्र के साथ अपना फार्म हाउस देखने के लिए निकला। वे सभी घोड़ों पर सवार थे। डेविड लॉग अपने बच्चों के साथ सबसे आगे आगे चल रहा था और उसका पड़ोसी व मित्र उसके पीछे पीछे चल रहे थे। तभी अचानक डेविड लॉन्ग पता नहीं कहाँ गायब हो गया। उसके बच्चे उसके साथ उसी घोड़े पर बैठे हुए थे, लेकिन ये सही सलामत थे। उसके पड़ोसी तथा मित्र ने डेविड लॉन्ग को काफी तलाश किया, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। उसे बच्चों, पड़ोसी तथा मित्र ने उसे गायब होते अपनी आंखों से देखा था। यह उसके पाए होने के प्रत्यक्ष गवाह थे। इस घटना के पश्चात डेविड लॉन्ग कभी वापस लौटकर नहीं आया। उसके गायब होने का रहस्य अभी भी अधर में लटका हुआ है। सन 1979 में लंदन की एक अदालत में एक बहुत ही अनोखी किस्म का मुकदमा फाइल किया गया। वो केस किसी औरत ने तलाक के लिए किया था। उसने अपने प्रार्थना पत्र में जो कुछ भी लिखा था वह गौर करने लायक था। सन 1975 में मिस क्रिस्टिन जॉनसन और उसका पति एलन जॉनसन दोनों एक साथ नॉर्थ पोल एरिया में छुट्टी मनाने गए थे। वे दोनों दंपत्ति जगह जगह घूमकर छुट्टियां मनाने का लुत्फ उठा रहे थे। उसका पति उसकी व आसपास के सुंदर इलाके की फोटो खींचने में व्यस्त था। दूसरे दिन उन्होंने रूस के बॉर्डर के पास घूमने का प्लान बनाया और वास्तव में वह अगले दिन रूस के बॉर्डर के नज़दीक घूमने के लिए निकल पड़े। बॉर्डर के पास एक जंगल था। वह जंगल में तरह तरह के पक्षियों की तस्वीरें खींच रहे थे। अचानक उसके पति ने उस जंगल में एक पुराना खंडहर देखा। उन्होंने उस खंडहर के अंदर जाने का मन बनाया। वह मुझे बाहर ही छोड़कर खंडहर के अंदर जाने का मन बनाया। वह मुझे बाहर ही छोड़कर खंडहर के अंदर चले गए। मैं
सुंदर सुंदर पक्षियों की तस्वीरें खींचने में व्यस्त थी। जब मेरे पति मिस्टर एलन जॉनसन काफी देर बाद भी वापस नहीं लौटे तो मुझे काफी चिंता होने लगी। मैं उन्हें खोजने के लिए उस खंडहरनुमा हवेली में गई। मैंने उन्हें चारों तरफ तलाश किया, लेकिन उनका कहीं भी अता पता नहीं मिला। वो पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गए। उसने अपने पति को काफी खोजा लेकिन वह नहीं मिले। मैंने रूसी सरकार से भी अपने पति के बारे में कहा कि कहीं वो उनके कब्जे में तो नहीं है, लेकिन रूसी फौज ने उसके पति का अपने पास होने से साफ इनकार कर दिया। रूसी फौज ने भी उसके पति की काफी तलाश की लेकिन उन्हें भी एलन का कहीं सुराग नहीं मिला। मिस क्रिस्टन जॉनसन ने अपने पति का 4 साल तक इंतजार किया, क्या पता उसका पति वापस लौटकर आ जाए। लेकिन काफी समय के इंतजार के पश्चात जब उसका पति वापस नहीं आया तो उसने मजबूरीवश तलाक के लिए अर्जी दाखिल कर दी। जज ने क्रिस्टन जॉनसन के मन की स्थिति को अच्छी तरह से समझा और उसे फिर से नया जीवन शुरू करने के लिए तलाक की मंजूरी दे दी। फरवरी 1880 की बात है। स्पेन में रहने वाली मारिया एक अस्पताल में नर्स थी। एक दिन वह रात की ड्यूटी पर थी। उसे विशेष तौर पर एक मरीज की देखभाल के लिए तैनात किया गया था। वो व्यक्ति एक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं की जा रही थी। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। मारिया को अचानक नींद आ गई और वह गहरी निद्रा में सो गई थी। तभी अस्पताल की खिड़की के पास एक अजीब किस्म का यान हवा में मंडराने लगा। उस यान से विचित्र प्रकार के वो प्राणी अस्पताल की खिड़की से रूम के अंदर आए और मरीज को लेकर कहीं गायब हो गए। तकरीबन सुबह के 4 बजे के आसपास मारिया की नींद खुली। आंख खुलते ही उसने मरीज के पलंग की तरफ अपनी नजरें दौड़ाई लेकिन मरीज को पलंग पर न पाकर वह बुरी तरह से चौंक गई। उसने कमरे में चारों तरफ मरीज को खोजा लेकिन उसे मरीज का कहीं नामो निशान नहीं मिला। मारिया ने जोर जोर से चिल्लाना आरंभ कर दिया। उसके शोर को सुनकर अस्पताल के सभी डॉक्टर एकत्रित हो गए। डॉक्टरों ने मारिया से चिल्लाने का कारण पूछा तो उसने डरते डरते बताया कि इस पलंग पर लेटा हुआ मरीज पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। अस्पताल के अधिकारियों में हाहाकार मच गया। पुलिस वाले भी उस मरीज को नहीं खोज पाए। तकरीबन 1 महीने पश्चात वह मरीज अचानक उस अस्पताल में वापस आ गया जहां से वह गायब हुआ था। उस मरीज के स्वास्थ्य में पहले से कहीं अधिक सुधार था। उसने अस्पताल के अधिकारियों को बताया कि रात के वक्त उसे दर्द के कारण नींद नहीं आ रही थी। वह बेचैनी के आलम में इधर उधर करवटें बदल रहा था। तभी उसने देखा कि अस्पताल की खिड़की के बाहर एक तस्तरीनुमा यान चक्कर काट रहा है। उस यान से वो विचित्र प्राणी उतरे और उसे अपने यान में बिठाकर एक अनजान जगह पर ले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मेरा इलाज किया और फिर मुझे इसी अस्पताल में वापस छोड़ गए। अस्पताल के अधिकारियों व पुलिस अफसर को मरीज की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। पृथ्वी से अचानक लोगों के गायब होने का कारण सिर्फ अनजान ग्रह के प्राणियों को माना जा रहा है। वो समय समय पर पृथ्वी पर आते हैं और यहाँ के मनुष्यों का अपहरण करके अपने साथ ले जाते हैं। वो पृथ्वीवासियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं ये पता पाना असंभव है। हमारे वैज्ञानिक लगातार इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। आगे चलकर देखना होगा कि वे लोगों के गायब होने के रहस्य को सुलझा पाते हैं या नहीं।